देखो भाई क्वेश्चन है, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासिंग थ्रू सेंटर। बड़ा गंदा क्वेश्चन है, चलो नहीं समझ में आएगा अभी आ जाएगा। एक सर्कल है, ठीक है जी। देखो खाना हम टुकड़ों में खाते हैं ना, पूरी रोटी तो नहीं खाया जाता ना गाय भैंस की तरह, तो टुकड़ों में चीजें करेंगे, बिल्कुल टुकड़ों में। फिर देखो परपेंडिकुलर है 90 डिग्री है, ठीक है जी। एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहां पर है वो, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे बन रहा है सर्कल के, ठीक है जी। टेंजेंट बना दिया ए बी, ठीक है। अब परपेंडिकुलर बनाना है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यानी कि ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, टेंजेंट का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उस पर हमको क्या बनाना है, परपेंडिकुलर, तो बना दिया। अच्छा एक कॉमन सेंस बताऊं, बच्चे ये भी पूछ सकते हैं सर अंदर क्यों नहीं बनेगा, परपेंडिकुलर अंदर क्यों नहीं बनेगा, उन्होंने बोला बनाओ बाहर बनाओ। कॉमन सेंस है, अंदर तो होता ही परपेंडिकुलर है, क्यों, क्योंकि एक रूल मैंने पढ़ा रखा है, अंदर अगर ये जाएगा तो वो सेंटर पे चला जाएगा, है ना। और सेंटर पे कोई सी भी जो लाइन पास होती है, तुम्हें पता ही है, रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, तो इसलिए हम अंदर नहीं लेंगे इसको, अंदर तो होता है, तो सबको पता है, रूल है, थ्योरम है, लॉ है, बस ज्यादा नहीं, इसलिए बाहर बनाया, ठीक है जी। चलो फिर अब इसको प्रूफ करना है कि सेंटर से पास हो रहा है। कहने का मतलब ये है, तुम्हारे को गिवन दिया हुआ है कि ए बी एक टेंजेंट है, ठीक है, एक टेंजेंट है, और तुमको एक परपेंडिकुलर दिया हुआ है, कहां पर, एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर एक परपेंडिकुलर बाहर की साइड पर हम इसको लेंगे। थोड़ा सा ना एक बोलते हैं ना कॉमन सेंस दौड़ाना, कॉमन सेंस जब लगा पाओगे जब तुम्हारे को पता होगा पिछली चीजें, ठीक है, पिछली चीजें तुम्हारे को जब पता होगी, क्या कि अंदर तो होता ही 90 डिग्री है, अंदर तो होता ही 90 डिग्री, हम बाहर लेके चलेंगे, हम कहां लेके चलेंगे, बाहर लेके चलेंगे, ठीक है, हमने बाहर लिया। अब हमें टू प्रूफ क्या करना है, ये जो लाइन है मान लो ये 90 डिग्री ये है ना, इसको मैंने मान लिया P, इसको मैंने माना P, ऐसे करके लाइन ले लेना अपने हिसाब से Q, तो जो PQ है ये पास कर रहा है किससे, थ्रू सेंटर, ये चीज हमारे को प्रूफ करनी है, तो देखो फिर प्रूफ करते हैं। मैंने इसको माना एंगल 1, अंदर तुम्हें पता ही है वाला 90 डिग्री होता ही है ना, ठीक है। इसको मैंने माना एंगल 2, तो एंगल 1 भी 90 डिग्री है, एंगल 2 भी 90 डिग्री है, मैंने दोनों को प्लस कर दिया, तो ये 180 डिग्री आ जाएगा। अब एंगल 1 प्लस 2 एंगल 180 डिग्री आया, इसका मतलब क्या, 180 डिग्री लीनियर पेयर होती है, या फिर उसको स्ट्रेट एंगल भी बोलते हैं। कोई भी एंगल अगर 180 डिग्री बन रहा है तो इसका मतलब क्या, देयरफॉर जो POQ है इज स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन है ना, देयरफॉर इट पासेस, सॉरी सिंस आएगा, देयरफॉर इट पासेस थ्रू सेंटर, समझ लो फिर बता देता हूं। बाहर 90 डिग्री बोला था, ठीक है, अंदर 90 डिग्री होगा क्योंकि मैंने रेडियस से इस लाइन को ज्वाइन किया है, ठीक है, इस पॉइंट को रेडियस से मैंने ज्वाइन करा तो 90 डिग्री होगा, हमें रूल पता है। एंगल 2 90 डिग्री क्यों है, क्योंकि रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, ठीक है। ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री प्लस करा तो 180 डिग्री। अब 180 डिग्री कब बनता है, जब पूरी स्ट्रेट लाइन होती है, तभी तो 180 डिग्री बनता है। अभी स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है तो इसका मतलब वो सेंटर से पास कर रही है, तो यही तो प्रूफ करना था, हो गया प्रूफ, ठीक है जी। देखो भाई क्वेश्चन है, पढ़ लिया होगा सबने, मेन चीज होती है देखो फिगर बनाना, फिगर बन गई ना क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है। फिगर बनाओ, आजकल फिगर पे वैसे ही सारी दुनिया मरती है, बॉडी, ठीक है, एक सर्कल है तो हम क्या करें, है ना, बस फिर ठीक है। देखो भाई एक टेंजेंट है पॉइंट ए से, पहले तो इतनी बात समझो, टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए, मैंने एक पॉइंट बनाया ए पॉइंट,
इससे एक टेंजेंट बना दिया, इतनी समझ में आओ। थोड़ा सा ज्यादा बह गया, अब ठीक है। टेंजेंट बनाया, ठीक है। एक द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर, मतलब पॉइंट ए है, एक पॉइंट ए है एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, मतलब सेंटर से लेकर के एक पॉइंट ए है जो टेंजेंट भी बना रहा है। द लेंथ ऑफ टेंजेंट है पॉइंट ए से, पॉइंट ए से तो टेंजेंट की लेंथ है, उसको निकालनी है। नहीं, उसको तो नहीं निकालनी, सॉरी, वो तो दी हुई है। पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, मतलब सेंटर से लेकर के जो पॉइंट ए है वो 5 सेंटीमीटर है, ठीक है जी। आगे क्या बोलता है, लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट ए पॉइंट से सर्कल की 4 सेंटीमीटर है। थोड़ा लैंग्वेज का खेल है ये, और कुछ नहीं है। फाइंड द रेडियस, रेडियस निकालना है। मैं इसमें एक चीज बताऊं, देखो तुम फिगर तो कोई भी बना लोगे, सबको पता है 90 डिग्री होता है, रूल है। रेडियस है ये टेंजेंट है, और रेडियस और टेंजेंट के बीच में हमेशा 90 डिग्री पर बनता है, हम कोई भी कर लेगा। लेकिन बेटा इस फिगर में अगर तुमने एक भी डायमेंशन इधर उधर कर दी, क्वेश्चन हिल गया। समझो, ये तुम्हारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये तुम्हारा बेस हो जाएगा। और मैंने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा रखा है ना, 90 डिग्री के सामने हमेशा क्या होता है, हाइपोटेन्यूज, पढ़ा रखा है ना। मान लो तुम 5 इधर कर दो, 4 इधर कर दो, क्वेश्चन की हो गई ऐसी तैसी, समझ रहे हो। तो इसको फिगर बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 इधर 4 इधर तुम नहीं कर सकते। ये क्वेश्चन में यही थोड़ा सा लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन का था, इसीलिए मैंने इसको थोड़ा करवाया है, नहीं तो तुम ये खुद भी कर सकते थे। क्या है, फिर से समझ लो। पॉइंट ए है, उस पर टेंजेंट बन रहा है, ठीक है। अब पॉइंट ए का जो डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर है, कहां से, सेंटर से। तो पॉइंट ए का डिस्टेंस सेंटर से 5 सेंटीमीटर बना दिया। अब लेंथ ऑफ टेंजेंट है सर्कल पे, वो 4 सेंटीमीटर की है, वो भी बना दी। तो बोला रेडियस निकालो, ठीक है। गिवन वगैरह छोड़ो, सीधी सी बात है, हमें सबको पता है पाइथागोरस थ्योरम, h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। h कितना है, 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। p हमें पता है 4 का स्क्वायर, मतलब p नहीं पता, सॉरी, प्लस b4 का स्क्वायर। देखो इन दोनों को चेंज कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो भी नॉर्मल क्वेश्चन में, इसमें नहीं रेडियस चेंज नहीं होएगा। वो भी मैं ये जेनरिक केस में बता रहा हूँ, जो पाइथागोरस में pbs को चेंज कर सकते हो, इसमें नहीं कर सकते। 25 इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 16। क्योंकि रेडियस देखो, रेडियस निकालना है, इतना तो समझ में आ गया कि रेडियस तुम्हारे को निकालना है, तो ये हमें नहीं पता, ठीक है। तो इसलिए ये नहीं पता, ये दोनों पढ़ के निकालनी थी, वो हमने पढ़ के निकाल ली। तो पी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 25 माइनस 16, 9 आ गई पी स्क्वायर की वैल्यू। पी आ गया आपका √9, यानी कि 3 सेंटीमीटर, मतलब रेडियस कितना आ गया, 3 सेंटीमीटर, आंसर आ गया। अब मैं तुमको एक चीज बताता हूँ, ये क्वेश्चन बिल्कुल जीरो पे लाके छोड़ता हूं मैं। अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ के नहीं समझ में आए तो एक थोड़ा सा दिमाग की चीजें बता रहा हूं, सीख लेना। ये h होता है, ये p होता है, ये b होता है। p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर, हम सबको पता है ना, हम सबको पता है ना। h हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है, पता है, और ये अकेली रहती है। p और b के स्क्वायर्स का सम h के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो एक थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, क्या, h हमेशा जो होगा बड़ा होगा, h हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। तो इसका मतलब इसमें क्या बड़ा है, 4 बड़ा है, 5 बड़ा है, सॉरी कहाँ गया, 5। तो 5 बड़ा है ना, तो h है, यानी हाइपोटेन्यूज को हमने 5 लेंगे और दूसरे वाले को हम 4 लेंगे। अगर ये लैंग्वेज नहीं समझ में आए, अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज नहीं समझ में आए, तो फिगर तो तुम भी बना लोगे। सबको पता है ये टेंजेंट होता है, ये पॉइंट है, ये 90 डिग्री बनता है, सॉरी ये 90 डिग्री बनता है। 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है, पता है ना, 90 डिग्री के सामने, ये तो रेडियस हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गई, ये तो हाइपोटेन्यूज बड़ी होती है, तो इसको 5 ले लोगे, इसको 4 ले लोगे। ये एज इट इज, क्वेश्चन को, फिगर को कैसे भी रोटेट कर सकते हो। हाइपोटेन्यूज हमेशा बड़ी होती है, ये ट्रिक बतानी थी, ये मैंने बता दिया। बड़ी वाली डायमेंशन हमेशा हाइपोटेन्यूज होगी, ठीक है। और हाइपोटेन्यूज कौन सी होगी फिगर में, वो 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली, मेरी सामने वाली खिड़की में नहीं करना है, 90 डिग्री के सामने करना है। 90 डिग्री के सामने h होगा, ठीक है जी। यही था इस क्वेश्चन में।